से लॉकडाउन। एक दिन दो लड़के बाइक में तेजी से जा रहे थे। बाइक चलाने वाला बहुत टेंशन में था। पीछे बैठने वाले का नाम मुकेश था। वो काली जुबान वाला था। वो जो भी कहता वो जरूर होता, खास तौर पर गलत बात तो जरूर होता। इसीलिए सभी उसे काली जुबान वाला मुकेश कहते थे। अरे जरा बाइक तेज चलाना यार, वहाँ तुम्हारे दादाजी मरने वाले हैं। तुम देरी से पहुँचे तो जरूर मर जाएंगे। बाद में उनका सारा जायदाद तुम्हारे कजिन्स को ही पहुँचेगा। अब जल्दी चला यार। तभी गाड़ी चलाने वाले का फोन बजा। उसने बाइक को रोका और फोन उठाया तो क्या? अच्छा, कब? कितना देर हुआ? ठीक है, क्या कर सकते हैं? कह के फोन काटा। क्यों यार, क्या हुआ? किसने फोन किया? चलो जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारे दादाजी ऊपर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। उसने तुरंत मुकेश को थप्पड़ मारा और कमीने, काली जुबान वाले, अब कहाँ जाऊं मैं? अभी फोन आया कि मेरे दादाजी स्वर्ग से धर गए। अरे तुम्हारा मुंह है कि म्युनिसिपैलिटी का कूड़ेदान? काली जुबान वाले, जो भी तुम कहते हो वो हो जाता है कमीने। मैं तुम्हें अपने साथ लाया, इसके लिए मुझे अपने जूते से खुद को मारना चाहिए। हो गया, सब खत्म हो गया, मेरे हाथ से जायदाद सब निकल गया, कहकर रोने लगा। एक दिन मुकेश और उसके दोस्त एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। अरे यार, लॉकडाउन में बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। ना नौकरी थी, ना पैसे थे, ना ही दोस्तों के साथ उठना बैठना होता था। वो बाप रे, उसको सोचते ही अभी भी दिल दहल जाता है। हाँ यार, मेरे सपने में अब भी पुलिस वाले आते हैं। वो सपने में भी मारते हैं यार। उनकी मार तो अभी भी याद आती है यार। मैं तो बिना ब्यूटी पार्लर के, बिना पिज्जा खाए बहुत परेशान हो गई थी। चलो अब सब ठीक हो गया है। वो बीमारी हमें छोड़कर चली गई है। अरे कहाँ चली गई है? वो कहीं नहीं गई, वो यहीं है, बस थोड़ा आराम कर रही है। ये सोचना कि वो चली गई है तुम्हारी मूर्खता है। केस बढ़ रहे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, जानकारी रखते हो? धत, अरे कभी तो शुभ शुभ बोल लिया करो। अरे कमीने, 4 केस बढ़ के आ गए तो फिर से आ गया। अपनी जुबान को बंद करो कमीने। मेरी जुबान काली हो सकती है, पर जब भी बोलती है सच बोलती है। वैसे क्या एक भी है जो जिम्मेदार है? जब से लॉकडाउन हुआ है कई हिदायतें बता रहे हैं, जैसे चेहरे पर मास्क पहनना, हाथ को साफ करते रहना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। पर क्या कोई सुन रहा है? मैंने मास्क पहना हुआ है, पर तुम लोगों ने नहीं पहना है। वहाँ देखिए, क्या किसी ने मास्क पहना है? क्या कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है? फिर से लॉकडाउन हो गया तो सरकार को गाली देने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। अगर फिर से लॉकडाउन हो जाए और खाने के लाले पड़े, तब पता चलेगा इन कमबख्तों को। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। उसके कहे अनुसार ही उस रात को टीवी एंकर, अब केसेस ज्यादा बढ़ने लगे हैं। सरकार मानती है कि परिस्थिति बहुत गंभीर है, इसीलिए आज आधी रात से फिर से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। इस बार और भी सख्त होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सब अविवेकता, अज्ञानता, मूर्खता के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इसी के कारण केसेस बढ़ रहे हैं। आज आधी रात से फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने वाला है, यूं अनाउंस करने लगी। ये सुनकर एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को फोन किया। वो, सुना तुमने? उस कमबख्त ने जैसे कहा वैसे ही फिर से लॉकडाउन होने वाला है। अब हम फिर से मिलकर एंजॉय कैसे करेंगे यार? अरे यार, पहले लॉकडाउन में हमें काफी एक्सपीरियंस हुआ है ना यार। इस बार कोई खास परेशानी नहीं होगी। पुलिस की आंखों में धूल झोंकना कोई बड़ी बात नहीं है यार। यूं फिर से सारा गांव सुनसान हो गया। पुलिस के चेकपोस्ट तैनात हो गए। बिना पास के पुलिस किसी को भी जाने नहीं दे रही थी। एक जगह पुलिस ने एक युवक के बाइक को रोका। एसआई साहब, मेरे पास पास कुछ नहीं है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। आप 4 लाठी मारेंगे ना? चलिए मार लीजिए, मुझे जाना है। अरे लाठी वाठी कुछ नहीं यार, हम भी काफी सीख चुके हैं। हम फालतू में नहीं मारेंगे। हम जो काम बताएं वो नहीं करोगे तो ही मारेंगे। चलो जाओ, वहाँ जो कूड़ा पड़ा है उसे उठाकर कूड़ेदान में डालो। सर, पर वो तो डंप यार्ड है सर, उतना कूड़ा उठाना मुझसे नहीं होगा सर। जाओ, समझ में नहीं आता? सारा कूड़ा उठाओ और कूड़ेदान में डालो, नहीं तो लाठी बरसेगा। कहकर लाठी उठाया। बस वो जाकर कूड़ा उठाने लगा। इस तरह शाम तक कूड़ा उठाता ही रहा। एक और जगह एसआई, अरे सुनो, मुझे खबर मिली है कि ये बिजली का बल्ब जल गया है। चलो खंबे पर चढ़ो और नया बल्ब डालो, वरना हड्डी तोड़ दूंगा। कहकर लाठी उठाया। बस वो लड़का नया बल्ब लेकर खंबा चढ़ने लगा। एक और जगह पुलिस युवकों से पत्थर तुड़वाकर ट्रकों में भरवाने लगे और दूसरी जगह कुछ युवक
पुलिस स्टेशन को झाड़ू पोछा लगाने लगे। एक लड़का पुलिस स्टेशन को झाड़ू लगा रहा था तो दूसरा पुलिस स्टेशन के जाले निकाल रहा था। यूं सब व्यस्त थे और एक जगह पुलिस वाले युवकों से कुएं से पानी निकलवाते थे और वहां पर औरतें जो घड़े लेके आई उनमें भरवाते थे। घर घर जाकर दूध बांटना, सब्जियां लेके जाना, ऐसे काम पुलिस वाले उन युवकों से कराने लगे। उनको ये सजा भी दी गई कि वो अपने बाइक में बूढ़ों को और बच्चों को अस्पताल ले जाएं। एक दिन टीवी एंकर खबर मिल रही है कि देश भर में बीमारी की संख्या कम हो रही है। विशेषज्ञ भी बहुत खुश हो रहे हैं। एक भी लाठी मारे बगैर जिस तरह पुलिस ने सिचुएशन को काबू में किया, इस बात को लेकर सरकार पुलिस की खूब प्रशंसा कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी बहुत शीघ्र ही हमें छोड़कर चली जाएगी। तब तक हमें सब एहतियात ध्यान से बरतना होगा। जय हिंद। ये सुनकर पुलिस वाले बहुत खुश हुए। बिग फुट शू कार। सोनापुर गांव में शरद नाम का एक कार मैकेनिक अजीब कार बनाता था। उसके इन अजीब कारों को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते थे। कुछ लोग तो उन कारों को ऑर्डर करके बनवाते थे। एक दिन एक टीवी चैनल वाले ने आकर उसका इंटरव्यू लिया। चैनल की एंकर, क्यों शरद जी, क्या आप अजीब कार बनाने के लिए काफी मशहूर है? जो बैंगन कार, मिर्ची कार, बनाना कार, ऐसे पता नहीं ऐसे कितने कार बनाया आपने। वैसे इस तरह के अजीब आइडियाज आते कैसे हैं? आपका इंस्पिरेशन क्या है? इतना सब कुछ करने के पीछे कौन सी शक्ति है? राज क्या है? कहकर सवाल पे सवाल करने लगी। तब शरद मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था, मैडम एंकर जी, अगर आप अपने फिफ्थ गियर सवालों को थोड़ा ब्रेक लगाएं तो मैं जवाब दे पाऊंगा, वरना ये इंटरव्यू आपके सवालों से ही भर जाएगा। मुझे ऐसे कार बनाने की सोच कस्टमर से ही आया है। मार्केट में आ रहे लेटेस्ट कार डिजाइन पसंद ही नहीं आते। नए कार खरीदकर उन्हें मेरे पास लाकर उसे मॉडिफाई करने के लिए कहते हैं। यूं मॉडिफाई करते करते मैं भी अजीब कार बनाने लगा। अब इसे ही देख लीजिए, कहकर वहां खड़े एक लेटेस्ट बिग फुट शू कार को दिखाया। ये एक फेमस ब्रांड कार है, पर इसके मालिक ने इसे शू कार में बदलने को कहा। उसे बिग फुट टायर लगाने को कहा। हर एक का शौक अलग अलग है। उनके पसंद के अनुसार कार बनाकर उन्हें डिलीवर करते हैं, कहकर इंटरव्यू समाप्त किया। उस बिग फुट कार का डिलीवरी लेने के लिए मुन्ना नाम का एक व्यक्ति वहां आया। शरद उसे कार डिलीवर करते हुए, मुन्ना जी ये लीजिए, आपके बॉस ने जो स्पेसिफिकेशंस कहा था उसी के मुताबिक ये कार बनाकर आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ऑल इज इन गुड कंडीशन, चाहे तो आप उसे एक टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा सकते हैं, कहकर कीस उसे थमाया। सर, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपका भी इंटरव्यू चाहती हूँ। आपके साथ इस अजूबे कार में ड्राइव करते हुए मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। के बॉस से भी एक बार मिलना चाहती हूँ। इतने अलग से टेस्ट रखने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है, हमारे बॉस को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगा, कहकर बिना इंटरव्यू दिए बिग फुट कार में जूम करके चला गया। उस कार को तैयार करने वाले शरद से एंकर, ये क्या सर, मैंने तो सिर्फ इंटरव्यू मांगा था, वो दे सकते थे ना? यूँ मुंह पर ही मना कर कर चले गए। आप सिफारिश कर सकते थे ना सर? मैं कैसे करता मैडम, वो कह तो रहा था कि उसके मालिक को ये पसंद नहीं है। ऊपर से उसका मालिक एक मिस्टीरियस पर्सन है। अब तक मेरे से कितने ही कार बनवाया है। ये मेरे प्रिविलेज कस्टमर हैं, पर वो कौन है, कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता। यही ड्राइवर आता है और कार का डिलीवरी लेकर चला जाता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। आप कहते हैं कि ये आपका प्रिविलेज कस्टमर है और ये भी कहते हैं कि आपने अब तक उन्हें देखा नहीं। चलो उनका एड्रेस तो दे दीजिए, मैं जाकर उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है। तब वो निराश होकर वहां से चली गई। अगले दिन अखबार में एक बड़ी खबर छपी। शहर के सबसे बड़े बैंक में चोरी हुई। कोई नकाबपोश व्यक्ति ने आकर बैंक में कीमती हीरे, जवाहरात, पैसे वगैरह लूटा है, ऐसी खबर छपी थी। खबर ये भी आई कि उस बैंक के बाहर शरद का बनाया हुआ वो बिग फुट शू कार वहीं खड़ा था। पुलिस शरद के पास आए। शरद जी, हम मानते हैं
कि आप एक बड़े अच्छे मैकेनिक हैं। हम ये भी जानते हैं कि वैरायटी कार बनाने के लिए आप बहुत मशहूर हैं। आपने कल बैंक में हुई चोरी के बारे में तो सुना ही होगा। उस बैंक के बाहर आपका बनाया हुआ वैरायटी शू कार खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज कहता है कि उस नकाबपोश व्यक्ति ने भागने के लिए वही कार का इस्तेमाल किया। इसीलिए आपसे पूछताछ करने आए हैं। प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये सुनकर शरद परेशान होकर, सर मैं सिर्फ वैरायटी कार ही बनाता हूँ। वो कार एक मशहूर व्यक्ति के लिए बनाया था सर, पर वो कौन है, कैसा दिखता है, मैंने कभी नहीं देखा। उनका ड्राइवर मुन्ना आकर डिलीवरी ले जाता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता सर। ये कैसे हो सकता है शरद? इतनी महंगी कार जब बनाते हो तो ये नहीं देखोगे कि किसके लिए बना रहे हैं, वो कौन है। आज देखो कितनी बड़ी चोरी हुई है। इस बिना पर कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है, तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। ठीक है, मुन्ना का फोन नंबर है, वो दिखता कैसे है? पूछते ही शरद मुन्ना के बारे में बताते हुए, सर वो 6 फुट लंबा है, मूछें यूं मरोड़ कर रखता है, गोरा है, पान चबाता है सर। कहकर उसे जो याद आया वो बताने लगा। तभी एसआई को वहां बड़े बड़े टायरों के निशान दिखाई दिए। एसआई को शक हुआ तो अपने लोगों से वहां तलाशी लेने को कहा। देखा तो वहां अंडरग्राउंड जाने के लिए एक दरवाजा था। उसे खोला तो नीचे एक बड़ा गैरेज था। वहां अंदर वो बैंक के सामने खड़ा बिग फुट शू कार खड़ी दिखाई दी। तब एसआई ने शरद को 4 थप्पड़ मारा तो वो सच्चाई कबूल करने लगा। सर मैं ही वो प्रिविलेज कस्टमर हूँ। मैं ही ऑर्डर करता था और एक साधारण ड्राइवर को एक गुप्त जगह इसे डिलीवर करने को कहता। फिर मैं खुद जाकर उसे कलेक्ट करता था। बाद में नकाब पहनकर मैंने बैंक की चोरी का प्लान किया। अब तक ऐसे कई चोरी कर चुका हूँ सर, पर कभी पकड़ा नहीं गया। यूं कहते ही उसे पुलिस स्टेशन में डाल दिया। फिर उसके चुराए हुए माल को जब्त करके जिसका था उन्हें लौटा दिया।